गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हैं बहुत सब लोग? बढ़िया। अच्छा यार, हमने लास्ट वीडियो क्लिप में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को समझा था, उसके सारे बेसिक्स को हमने समझा था, ठीक है। इसमें हम अब 5.1 एक्सरसाइज को देखेंगे। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने मेरा वो वीडियो देख लिया है और उसमें जितने भी बेसिक्स हैं उसको आप जानते हैं, तब हम ये एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक है बॉस। तो चलें स्टार्ट करते हैं यार, और स्लाइड ओपन करते हैं। एक्सरसाइज 5.1, पहला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। हमको ये इसने कुछ सिचुएशंस दी हुई हैं, उन सिचुएशंस के हिसाब से हमको ये पता करना है कि कौन सा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, कौन सी नहीं है। चलें ठीक है यार, ये तो कोई ऐसा कुछ खास वो नहीं है, हम जानते हैं और करने की कोशिश करते हैं बॉस। चलें, तो पहला क्वेश्चन रीड करते हैं। द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर when the fare is ₹15 for the first kilometer and ₹8 for each additional kilometer। ओके, ये क्या बोल रहा है? पहले तो क्वेश्चन समझो यार। वो कह रहा है कि किलोमीटर के हिसाब से अगर चलें, एक मिनट जरा मैं यार इसको पेन को वो कर लूँ, एक सेकेंड। हाँ, पेन जो है ड्रा में जाओ और ये चूज़ किया बॉस, ठीक है। चले, तो अब आ जाते हैं हम अपनी स्लाइड पे। सो ये क्या कह रहा है कि जो टैक्सी फेयर है वो किलोमीटर के हिसाब से, अगर हम किलोमीटर की बात करेंगे तो हमारा किलोमीटर में 15 रुपये है फेयर, बढ़िया। और फिर हर एक किलोमीटर पे 8 रुपये उसमें जुड़ जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, ठीक है ना। हर एक किलोमीटर के लिए 8 रुपये एडिशनल है। ओके, बहुत अच्छी बात है यार। चलो इसको करते हैं फिर। तो डियर, हम ऐसा लिखते हैं इसमें कि टैक्सी फेयर, ध्यान से देखिएगा आप ज़रा आराम से, टैक्सी फेयर फॉर 1 किलोमीटर, टैक्सी फेयर फॉर 1 किलोमीटर, वो ये बोल रहा है कि 15 रुपये है, बढ़िया। और फिर एक किलोमीटर, हर एक किलोमीटर पे 8 रुपये ऐड होते जाएंगे, बढ़िया हो गया। तो टैक्सी, हम आगे लिखते हैं इसको, टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट 2 किलोमीटर, ठीक है ना, फॉर फर्स्ट 2 किलोमीटर। तो पहले 15 थे, अब हर एक किलोमीटर पे 8 ऐड हो जाएंगे, तो ये हो गया 23 रुपीज़। अब हम फिर निकालेंगे कि टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट 3 किलोमीटर। अब इसमें जो फेयर था 2 किलोमीटर का, उसमें 8 और ऐड हो जाएंगे, तो 23 रुपीज़ में 8 किलोमीटर पर आवर वो बोल रहा है एडिशनल, ये देखो ना, एडिशनल किलोमीटर पे 8 रुपीज़ ऐड होने हैं, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा 31 रुपीज़। ओके, एक और ले लेते हैं, टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट 4 किलोमीटर के लिए। तो अब 31 में 8 और जोड़ दो बस, तो ये हो गया 39 रुपीज़। अब ये जो इसी तरह से वी कैन गो, यू नो, ऐसे चल सकते हैं आप, चलते रहेंगे। अब ये जो सीरीज़ हमें मिल रही है, ये देखें कैसी है। तो पहले हमें 15 मिला, फिर 23 मिला, फिर 31 मिला, फिर 39 मिला, एंड इस तरह से हमें मिलता जाएगा। तो इनका डिफरेंस निकालें क्या यार। 23 में से 15 गया, 31 में से 23 डिडक्ट करेंगे, 39 में से 31, अब ये हो जाएगा 8, ये भी 8 और ये भी 8। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि कॉमन डिफरेंस जो है वो 8 है, तो ये हम बोलेंगे कि यस, ये AP में है, इज़ इन AP।
क्योंकि एपी क्या होती है, ऐसी प्रोग्रेशन या ऐसा सीक्वेंस जिसमें कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम रहता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 8 रह रहा है, इसलिए ये एपी में हो गई। तो क्लियर हो गया बॉस ये क्वेश्चन। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time। अच्छा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा समझेंगे बॉस कि कैसे करेंगे। और देखिए ये क्या कह रहा है कि एक सिलेंडर है, वो उसमें कुछ गैस फिल है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, गैस फिल है। तो और हम मान लेते हैं कि उसमें कुछ तो गैस होगी, वो हम मान लेते हैं 1 है, क्योंकि ये 1/4 बोल रहा है ना, तो हम 1 मानते हैं। तो एज्यूम कर लेते हैं, ऐसा कह लेते हैं कि लेट जो सिलेंडर है ना, लेट द एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर, लेट एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर, वो हम मान लो कि 1 है ना, उसका वॉल्यूम जो है 1 है, बढ़िया। अब जब उसने पहली बार पंप किया रिमूव करने के लिए, तो जो थी गैस ना, उसका 1/4 निकल जाता है, ठीक है यार। तो फर्स्ट उसमें फर्स्ट स्ट्रोक में हम लिख सकते हैं, फर्स्ट स्ट्रोक में जो निकली है आपकी गैस, वो हो जाएगी 1 माइनस इसका 1/4, एक थी, एक का 1/4, तो ये कितना हो जाएगा यार, ये हो जाएगा 3/4। तो सेकंड स्ट्रोक में कितनी जाएगी, सेकंड स्ट्रोक में बॉस देखो, अब 3/4 तो उसमें है, इसका 3/4 का 1/4 और निकल जाती है, मतलब जो रिमेनिंग होती है उसका 1/4 निकल जाती है। तो यार 3/4 तो था ही, इसका 1/4 हो गया 16, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो मेरे पास एलसीएम आ गया 16, और ये हो गया बॉस 12, और ये हो गया 3, और ये हो गया तुम्हारे पास 9, और ये हो गया 16, 9/16। इस तरह से थर्ड स्ट्रोक में फिर 9/16 का 1/4 निकलेगा। इस तरह से जो बैलेंस है ना, देखो वो कह रहा है कि रिमेनिंग जो है उसमें उसका 1/4 है ना, तो ये ध्यान रखने का। तो यार हमारे पास सीक्वेंस सा क्या आ रहा है, एक आ रहा है हमारे पास 1 आ रहा है, 3/4 हो गई, फिर 9/16 हो गई, एंड इस तरह से चलता रहेगा। तो अगर हम इसका कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, अगर हम इसका कॉमन डिफरेंस ले लेते हैं तो कितना आता है यार, ज़रा देख लेते हैं। 3/4 को 1 से माइनस करो, 9/16 को 3/4 से माइनस करो, चलो ये हो जाएगा बॉस 4, और ये हो जाएगा 3 - 4, यह आएगा -1/4, और यहाँ बॉस 16 हो गया, ये आ गया 9 - 12, ये हो गया -3/16। ये तो कुछ और ही है यार, ये तो कहीं से भी बराबर नहीं है। इसका मतलब आ जाएगा कि नो, इट इज़ नॉट इन एपी, ये एपी में नहीं होगा बॉस। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस बराबर आ ही नहीं रहा है, ठीक है। चलेंगे बॉस, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो होपफुली ये आप समझ रहे होंगे, इसमें कोई बहुत ज़्यादा वैसा कुछ डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है, बट ये है कि अगर आपने मेरे पहले वाला वीडियो देखा हुआ है, उसमें मैंने सब चीज़ें बड़ी डिटेल में समझाई हैं, तो आपके लिए ये इजी रहेगा। चले बॉस, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, थर्ड, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग when it costs ₹150 for the first meter and rises by the ₹50 for each subsequent meter। ओके, पहले क्वेश्चन समझो यार, वो कह रहा है कि 150 रुपया जो है ना, पहला जो मीटर खोदोगे ना, 1 मीटर आप डिगिंग करोगे तो 150 रुपये में,
1 मीटर डिगिंग 150 मीटर में। उसके बाद आप जितना एक एक मीटर बढ़ाते जाएंगे 50 रुपीज़ ऐड करते जाओ उसमें हर मीटर के लिए। तो यार इसको थोड़ा सा लिख लेंगे लैंग्वेज। तो कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल फॉर द फर्स्ट मीटर, है ना, पहले 1 मीटर से ही शुरुआत की है इसने, फॉर द फर्स्ट मीटर वो कितना बोल रहा है, ₹150। यहाँ तक तो ठीक है, फिक्स्ड है इसका प्राइस। अब वो 1 मीटर जितना ज़्यादा खोजते जाओगे 1 मीटर, उसके हिसाब से पर मीटर के हिसाब से 50 रुपीज़ ऐड करते जाओ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि कॉस्ट ऑफ डिगिंग a well for the first 2 मीटर। अब देखो ना, 1 मीटर के लिए 150 दिया, वो कहता है जी अब जितना मीटर बढ़ते जाओगे हर मीटर के हिसाब से 50 रुपये जोड़ते जाओ। तो बस 150 तो था, ये 50 हो गया, तो ये 200 रुपीज़ हो गया। इसी तरह से हम कहेंगे कि कॉस्ट ऑफ digging a well for the first 3 मीटर। तो ये 200 था, अब इसमें 50 रुपीज़ और जोड़ दो, तो ये हो गया 250 रुपीज़। एक और निकाल लेते हैं, कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल फॉर द फर्स्ट 4 मीटर। ठीक है बॉस, कितना हो जाएगा, 250 में 50 और जोड़ देंगे, क्योंकि वो कह रहा है हर मीटर के लिए फॉर ईच एवरी मीटर जो है 50 रुपीज़ जोड़ते जाओ। तो ये हो गया 300 मीटर। तो हमारा सीक्वेंस क्या बना यार, 150 हमारा पहले मीटर के लिए था, दूसरे मीटर के लिए 200 हुआ, तीसरे के लिए 250 और चौथे के लिए 300 एंड सो ऑन, इस तरह से जाएगा। अब इसका अगर हम कॉमन डिफरेंस देखें बॉस, तो 200 में से 150 गया तो 50, और 250 में से 200 गया तो 50, और 300 में से 250 गया तो 50। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो हमारा कॉमन डिफरेंस है वो बहुत सेम आ रहा है, दैट इज़ 50 रुपीज़। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं यस इट इज़ इन AP, है ना, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो इस तरह से बॉस आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। तो होपफुली ये जो भी इक्वेशन बनानी थी और इसको सॉल्व करना था वो आपको समझ में आया। चले यार अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, 4th क्वेश्चन ये कह रहा है कि द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर when ₹10,000 is deposited at compound interest at 8% per annum। बढ़िया यार, अब जरा इसको ना थोड़ा समझो यार। आपने ये पढ़ा होगा प्रीवियस क्लासेस में कि अगर आप P रुपीज़ डिपॉजिट कर रहे हो, मान लो अगर P रुपीज़ जो है आप डिपॉजिट कर रहे हो और आपका जो है 8% वो कंपाउंड रेट है, 8% आपकी कंपाउंड रेट है या इंटरेस्ट है, यूँ कह लो कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब इस रेट से लग रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट लिखेंगे और 8% के हिसाब से, और ईयर मान लो आपके जो हैं वो n है। बढ़िया, तो उसके लिए जो आप मनी निकालते हैं अमाउंट, कंपाउंड इंटरेस्ट अगर 8% है तो वो कितना निकलता है बॉस, P1 + R/100 की पावर n, ये हमें पता है। ठीक है बॉस, अब हम एक एक करके देख लेते हैं यार। पहले के लिए उसके पास 10,000 रुपीज़ थे, बढ़िया हो गया। अब 10,000 थे, 1 + R वो बोल रहा है देखो 8% पर एनम है, तो ये हो गया बॉस 8/100, और ईयर हम निकाल रहे हैं 1 ईयर के लिए। अच्छा, दूसरे के लिए कितना हो जाएगा बॉस, सेकेंड ईयर के लिए,
तो सेकेंड ईयर के इसके नीचे लिख देता हूँ यार, ये हो गया 10,000, 1 + 8/100 इसकी पावर 2 हो गया बॉस। अब थर्ड ईयर के लिए अगर मुझे लिखना है तो मैं लिख सकता हूँ बॉस 10,000 × 1 + 8/100 × 3। अगर मेरे चौथे ईयर के लिखना है तो बॉस मैं 1 + 8/100 की पावर 4 एंड सो ऑन ऐसे में जा सकता हूँ। अब हमें यही देखना है कि क्या ये सीक्वेंस जो है ये आपका एपी में है, तो कहीं से भी नहीं है यार, इसकी वैल्यू कुछ और आएगी, देख लेते हैं करके। देखो ये है आपका 10,000 और इसको काटेंगे अगर आप, तो मैं यहाँ एक कर देता हूँ यार, 8/100 है तो 2 4 हो गया और ये 50 हो गया, ये 2 है तो ये 25 हो गया। तो बॉस ये हमारे पास निकला इस टाइम 25 + 2 तो 27/25। ठीक, एक तो ये हो गया, ये हो गया आपका फर्स्ट ईयर का जो आपने जमा किया। ठीक, यही होगा ना, देख लेते हैं यार, 8 बिल्कुल सही है, यस करेक्ट। तो सेकंड के लिए कितना हो जाएगा बॉस, इसी को कर दो यार, 27/25 इसका स्क्वायर, और फिर इसको क्या हो जाएगा बॉस, ये हो जाएगा 27/25 का क्यूब। तो यार इनका तो कहीं से भी कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम नहीं आएगा, इनमें से कहीं का भी कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आएगा। ये देखो ना, ये स्क्वायर हो जा रहा है, ये क्यूब हो जा रहा है और ये फ्रैक्शन में है, तो इसको काटेंगे अगर आप तो इट विल नॉट बी इक्वल, नहीं होगा ये किसी भी हालत में, ठीक है ना। तो ये जो है एपी में नहीं होंगी, नो नॉट इन एपी, क्योंकि इनका कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम नहीं है, अलग अलग होगा इनका कॉमन डिफरेंस, ठीक है ना बॉस। देखो ना, यहाँ स्क्वायर में से ये घटाओगे, यहाँ क्यूब में से स्क्वायर घटाओगे, तो सवाल ही नहीं पैदा होता है कि ये बराबर आए। क्लियर हो गया। तो आप इसको करके भी देख सकते हो, बट दैट इज श्योर, डेट श्योर कि ये डी इसमें कांस्टेंट नहीं होगा। चले बॉस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, अगर आपको ये इसकी कैलकुलेशन निकालने के लिए दिक्कत होगी तो मुझे कमेंट्स करना, मैं निकाल दूंगा इसको, बट ये ऑब्वियसली देखने से लग रहा है कि ऑब्वियस है कि ये नहीं आएगा, ठीक है ना। चले सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस आर गिवन एज फॉलोज। ओके, पहला देखते हैं यार पार्ट इसका। पहले पार्ट में ए मुझे 10 दिया है और डी भी 10 दिया हुआ, ए भी 10 दिया हुआ, डी भी 10 दिया हुआ, ठीक है यार। तो हम एक्चुअली जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है एपी, वो सीरीज़ हम कैसे कंसीडर करते हैं बॉस। मान लीजिए A1 है, A2 है, उसके बाद A3 है, A4 है, A5 है, इस तरह से इसके जो है टर्म्स। तो हम मान लेते हैं कि A1 जो है वो हमें A दिया हुआ है 10, बढ़िया हो गया। तो यार A2 क्या होता है, आप जानते हैं A2 क्या होता है, A + D। तो A है 10 और D आपको दिया हुआ 10, तो ये हो गया 20। और थर्ड स्टेप क्या हो जाएगा बॉस, A + 2D। तो A तो 10 ही है और 2D कितना हो जाएगा, 10 × 2, और ये हो जाएगा बॉस 30। इसी तरह से आप A4 निकाल सकते हो, A + 3D, तो ये हो जाएगा 10 × 3 × 10, ये हो जाएगा बॉस 40। इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं सीरीज़ को, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है, अगर आपने मेरा पहला वीडियो देखा है तो उसमें हमने पढ़ा है कि ये एपी को हम ऐसे लिख सकते हैं, राइट। एपी को हम इन जनरल इस तरह से दिखाते हैं, तो वही चीज़ हमने यहाँ पे यूज़ की है। तो यहाँ एपी हमारी क्या बन गई इस कंडीशन में। तो इस क्वेश्चन का आंसर बहुत आप दे सकते हैं कि इट वुड बी 10 and then 20 then 30 then 40 and so on। ये हमारा जो है एपी हो गया, ठीक है ना, जिसका फर्स्ट टर्म 10 है और कॉमन डिफरेंस 10 है,
ठीक है, यही पूछा उसने। राइट द 4 टर्म्स, हमने 1 2 3 4 टर्म्स लिख दिए इसके, और 4 टर्म्स बोलेंगे तो यार ए तो दिया ही है उसने, तो एक A5 भी निकाल लो बॉस। A5 हो जाएगा A + 4D, तो ये हो गया 10 + 4 × 10, ये आ गया बॉस 50। तो यहाँ एक 50 और डाल दो यार, 50 एंड सो ऑन। तो ये हो गया हमारा 40 50 एंड सो ऑन। तो 4 टर्म्स हमें दिखाने थे, 4 टर्म्स हमने दिखा दिए। अब यार इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट, ठीक है। फर्स्ट पार्ट का AP क्या हो गया आपका, ये हो गया। अब सेकंड पार्ट में A दिया हुआ उसने -2 और D दिया हुआ उसने 0। सीरीज़ हमारी क्या होती है यार, A + D, A + 2D, A + 3D और A + 4D। ये ले लेते हैं यार, 4 टर्म्स हो गए। A तो गिवन ही है ना, तो उसको क्या लेना। तो पहला टर्म्स तो मेरे पास -2 हो गया, दूसरा टर्म होगा मेरे पास A + D, मतलब -2 में 0 जोड़ेंगे तो -2, और दूसरा सब होगा मेरे पास A + 2D, मतलब -2 में 2 × 0 जोड़ेंगे तो 0, और -2 सॉरी -2। तो A + 3D में ये हो जाएगा ये हो जाएगा बॉस, सॉरी ये हो जाएगा बॉस आपका, हाँ, A प्लस इसमें हो जाएगा -2 + 3 × 0, 3 × 0, तो ये हो जाएगा -2। A + 4D हो जाएगा बॉस आपका -2 + 4 × 0, तो ये हो जाएगा -2। इस तरह से आप चलते जाएं तो आपकी सीरीज़ बन गई बॉस -2 -2 -2 -2 एंड सो ऑन। तो इसका पहला टर्म क्या है -2 और D क्या है बॉस 0। इसमें से ये घटाओगे तो 0 आएगा, इसमें से ये घटाओगे तो 0 आएगा, इसमें से ये घटाओगे तो 0 आएगा। तो 4 टर्म्स हमें मिल गए, -2 -2 -2 -2, और ऐसे ही ये चलता जाए। तो होपफुली बॉस इसमें भी कुछ ऐसा कुछ डाउट नहीं होगा, क्लियर हो गया होगा। चलें अब इसके थर्ड पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट कहते हैं कि राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स of the AP when the first term A and the common difference are given। वही क्वेश्चन है। अच्छा चलो अब इसका थर्ड पार्ट हम यहाँ लिख लेते हैं यार। थर्ड पार्ट हो गया बॉस, A हमें गिवन है 4 और D हमें गिवन है -3। तो हमारी AP क्या होती है, A + D। ये लिख लोगे यार तो ना ज़्यादा अच्छा रहेगा, गलती होने के चांसेस कम रहेंगे। तो हमें 4 तक कहा है तो हम लिख लेते हैं, ये हो गया। अब इसको करेंगे बॉस, A तो हमारे पास 4 हो गया, अब A + D हमारे पास क्या निकलेगा, 4 प्लस और ये माइनस के है तो 4 1 हो गया। A + 2D तो 4 प्लस ये हो जाएगा बार -3 × 2, ठीक है ना बॉस, 3 है ना D माइनस के, तो ये हो जाएगा आपके -2। अब A + 3D देख लेंगे बॉस, ये हो जाएगा 4 + 3 × -3, तो ये हो जाएगा बॉस 4 - 9, तो ये हो जाएगा -5, है ना, -5। तो इस तरह से ये सीक्वेंस हमारा सीरीज़ का बनता जाएगा। तो हमारे 4 टर्म्स निकल गए। और देख लेते हैं बॉस, A + 3D, तो A है हमारे पास 4 + 3 × 3D तो हो गया ना, सॉरी 4D देखेंगे, आई एम सॉरी 4D, तो 4 × D है हमारे पास 3, तो ये हो गया बॉस 4 प्लस और ये हो गया -12, तो ये हो गया -8। इस तरह से हमारा जो सीरीज़ आया बॉस AP जो हमारा आया वो आ गया 4 टर्म जिसके हमने दिखाने। पहला टर्म 4 और दूसरा जो टर्म है वो 1, तीसरा -2 और दूसरा -2 और फिर -5 और फिर -8 एंड सो ऑन। ये हो गया बॉस। और अगर इसका आप कॉमन डिफरेंस देखेंगे तो -3 आ ही रहा है, वो गिवन भी है हमें। तो इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। तो चलिए बॉस अब फोर्थ पार्ट इसका देख लेते हैं। फोर्थ पार्ट में A बोल रहा है -1 है और D बोल रहा है बॉस 1/2 है। बढ़िया।
तो यार पहला टर्म तो मेरा देखो, पहले तो सीरीज़ लिख लो, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d और ए प्लस 4d। तो ए मेरा पहला टर्म -1 दिया है, तो दूसरा टर्म मेरा कितना हो जाएगा यार, -1 प्लस हाफ। इसको बॉस थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, 2, तो -2 प्लस हाफ, ये हो गया -1/2। अब हम निकालेंगे a प्लस 2d। ए है बॉस मेरे पास -1 प्लस 2 इंटू हाफ, तो ये हो जाएगा बॉस 1 -1 प्लस 1, ये हो जाएगा 0, क्योंकि देखो ना 1/2 है, 1/2 तो 0 हो गया, ठीक। अच्छा तीसरा वाला निकाल लेते हैं, a प्लस 3d, डेट इज़ -1 प्लस 3 इंटू हाफ, तो ये हो जाएगा -1 प्लस 3/2। तो बस 2 LCM आया, यहाँ हो गया -2 प्लस 3, दैट इज़ हाफ। उसके बाद बॉस एक और निकाल लो, a प्लस 4d। a हो गया मेरे पास -1 और प्लस 4 इंटू d है मेरे पास 1/2, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, 2 आ जाएगा यहाँ पे बॉस, तो ये आ जाएगा -1 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 1। तो अब मेरे पास जो सीरीज़ आई वो क्या आई बॉस, पहला स्टेप था -1, दूसरा मैंने निकाला -1/2, तीसरा निकाला है 0, चौथा निकाला है 1/2 और ये निकाला है मैंने 1 एंड सो ऑन। और बॉस इसका अगर कॉमन डिफरेंस देखेंगे आप तो 1/2 आएगा ही आएगा। तो ये हो गया आपका 4th पार्ट। तो होपफुली अंडरस्टूड हो गया होगा, वेरी गुड। अब चलेंगे बॉस इसी के 5th पार्ट के ऊपर। तो 5th पार्ट क्या कहता है यार, 5th पार्ट कहता है बॉस कि a जो है गिवन है -1.25 और d गिवन है -0.25। यार ये ज़रा ध्यान से करना, क्योंकि इसमें माइनस है, कहीं गलती वलती मत कर देना यार। चले, पहला स्टेप मेरे पास हो गया -1.25, ये तो गिवन ही है। दूसरा मैंने निकालना है a प्लस डी, तो मतलब -1.25 और -0.25, ये आ जाएगा मेरा एक टर्म। अच्छा a प्लस 2d देखते हैं, इसको बाद में कैलकुलेट करते हैं। ये हो गया 1.25 प्लस 2 इंटू ये हो गया -0.25, ये आ जाएगा बॉस, जो भी आएगा इसको देखते हैं। a प्लस 3d ये हो जाएगा 1.25 और प्लस 3 इंटू -0.25। बढ़िया, एक स्टेप और निकाल लेते हैं यार, 4d ये हो गया -1.25 प्लस 4 इंटू डी है 0.25, ये हो गया बॉस आपका, क्लियर हो गया। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपका a प्लस डी जो है वो आ जाएगा बॉस माइनस, ये माइनस से जुड़ जाएगा तो 1.50 आ गया, क्लियर हो गया ना ये। और ये आ गया बॉस, इसमें डबल हो गया तो इसमें और जोड़ दो 1.25, तो ये 1.75 हो गया। अब इसमें एक बार और 2.5 जोड़ दोगे तो ये -2.00 हो गया, तो इसमें और जोड़ देंगे तो ये -2.25 हो गया। तो बॉस हमारी सीरीज़ जो बनती है वो बनेगी -1.25, उसके बाद -1.50, फिर -1.75, फिर -2.00, फिर -2.25 एंड सो ऑन। और इसका कॉमन डिफरेंस अगर आप देखोगे तो वो कितना आएगा, -0.25। तो ये हमारी जो है AP हो गई बॉस। तो होपफुली ये समझ में आया होगा, इसमें थोड़ा ध्यान रखना माइनस और प्लस का, ठीक है। चले, अब ये सेकंड क्वेश्चन आपका खत्म हो जाता है बॉस। अब थर्ड क्वेश्चन आता है हमारे पास, फॉर द फॉलोइंग APs राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। ओके, ये क्वेश्चन भी देखें बॉस, पहला वाला उतारते हैं हम। पहले हमें सीरीज़ दी हुई है, ये बोलता है ये अर्थमेटिक सीरीज़ है, तो ये अर्थमेटिक है तो इसका जो पहला टर्म है वो तो बॉस 3 हो जाएगा। अगर ये अर्थमेटिक है तो इसका जो है ये, और इसी तरह से यहाँ देखें कॉमन डिफरेंस जो है वो बराबर आना चाहिए। ये है -2 और ये भी हो जाएगा -2 और ये माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा -2। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया।
तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इसने पूछा कि आपसे कॉमन डिफरेंस, तो इसका फर्स्ट टर्म जो है पूछा है वो हो गया बॉस अपने पास 3 और कॉमन डिफरेंस हो गया -2। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया बॉस। सेकंड देखते हैं, सेकंड यहाँ रख लेते हैं यार। सेकंड है बॉस -5 -1 3 और 7। ओके देखो ए तो पहला वाला -1, डी हम निकाल लेते हैं यार, -1 -5, उसके बाद 3 -1, उसके बाद 7 -3। तो बॉस ये प्लस हो जाएगा तो ये 4 आ जाएगा, और ये प्लस हो जाएगा तो ये 4 आ जाएगा, और ये माइनस होगा तो 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे डी हमारा 4 हो गया बॉस, और फर्स्ट टर्म हमारा जो है -5 हो गया। तो ये चीज़ भी आप अंडरस्टूड करके होगे बॉस, ठीक है ना। आ जाओ अब नेक्स्ट थर्ड पॉइंट देख लेते हैं, थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्चुअली थर्ड क्वेश्चन है बॉस 1/3 5/3 9/3 और 13/3। वेरी गुड। तो पहला टर्म तो बॉस हमारा 1/3 ही है, और डी निकालना है हमने, तो 5/3 में से 1/3 को माइनस करो, 9/3 में से माइनस करो 5/3 को, या 13/3 में से माइनस करो बॉस 9/3। चलो करके देखते हैं कितना कितना आता है। तो ये तो आ गया बॉस आपका 4/3, ठीक है ना। ये कितना आ गया 4/3, ये कितना आया 4/3, और ये कितना आया 4/3। 3 एलसीएम हो जाएगा ना। तो देखो यार 4/3 4/3 4/3, तो वी वुड से दैट कि इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो हो जाएगा बॉस 4/3। चलो अब लास्ट वाला क्वेश्चन है वो यहाँ ले लेते हैं। फोर्थ पार्ट इसका जो है वो यहाँ ले लेते हैं बॉस। फोर्थ पार्ट है 0.6 1.7 2.8 और 3.9 एंड सो ऑन। चलो यार इसको समझने की कोशिश करते हैं बॉस। ओके पहला स्टेप तो पहला टर्म तो 1.6 हो गया, डी निकालेंगे तो 1.7 में से 0.6 गया, या 2.8 में से 1.7 गया, या 3.9 में से 2.8 गया। तो ये कॉमन डिफरेंस हमें यहाँ मिल ही जाएगा, ठीक है जी। तो ये हो जाएगा बॉस आपका, यहाँ आ जाएगा 1.1, और ये भी आ जाएगा आपका 1.1 और 9 8 1, और ये भी आ जाएगा 1.1। तो डी हो गया आपका बॉस 1.1। तो इस तरह से आपने देखे कि अगर आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दिया फर्स्ट टर्म मतलब आपको सीक्वेंस दी हुई या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दी है, तो फर्स्ट टर्म और जो कॉमन डिफरेंस है वो आप कैसे निकाल सकते हैं। तो ये चीज़ बहुत क्लियर हो गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which of the followings are AP? If they form an AP, find the common difference D and write 3 more terms. चलो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है यार। अच्छा इसका पहला पार्ट करके देखते हैं। पहला पार्ट कहता है पहले सबसे पहले तो हमें ये पता लगाना है कि क्या ये AP में है। तो पहले यार ये काम कर लेते हैं। अब ये है क्या ये AP में है, इसको सबसे पहले हम देखेंगे। तो AP में देखने के लिए हम क्या करते हैं, A मेरा 2 हो गया और मैं डी निकाल लेता हूँ यार। 4 में से 2 गया, 8 में से 4 गया और 16 में से 8 गया। तो ये कितना आया बॉस मेरा 2, और ये आया मेरे पास 4, और ये मेरे पास 8 आया। तो यार कॉमन डिफरेंस तो बॉस कहीं से भी बराबर नहीं आ रहा है। तो आर नॉट इन ये AP में नहीं होगी, आर नॉट इन AP में नहीं होगी बॉस, ठीक है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस इसका आ ही नहीं रहा है। तो या यूँ कह लो आर नॉट फॉर्मिंग AP। चलो सेकंड पॉइंट, सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड है बॉस 2 5/2 3 और 7/2। तो पहला स्टेप तो मेरा पहला टर्म तो 2 हो गया ना। अब डी निकाल लेते हैं यार, कॉमन आता है कि नहीं आता। 5/2 में से 2 गया, और 3 में से 5/2 गया, और 7/2 में से 3 गया। तो ज़रा देखते हैं यार ये कितना आता है। 2 एलसीएम हो गया यहाँ पे, ऐसा कर लेते हैं यार।
5 माइनस 4, और यहाँ पे 2 LCM आ गया 6 माइनस 5, और यहाँ पे भी 2 LCM आ गया 7 माइनस 6। बढ़िया हो गया यार। अब अगर हम इनका कॉमन डिफरेंस देखेंगे तो ये आ जाएगा बॉस 1/2, ये भी आ जाएगा 1/2, और ये भी आ जाएगा 1/2। तो यार कॉमन डिफरेंस तो इनका बराबर है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि यस इट इज़ इन AP, इट इज़ इन AP। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। अब वो कह रहा है कि अगर ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है तो इसके 3 टर्म्स बताओ यार, और 3 टर्म्स बताओ। तो हमने 1 2 3 4 टर्म्स तो इसने यहाँ तक दिए हुए हैं, तो 5वां हम A + 5D निकाल लेते हैं यार। A है हमारे पास 2 और +5 × D हमने निकाला है 1/2, तो ये हो जाएगा मेरे पास 2 + 5/2, तो ये हो जाएगा बॉस 9/2, ठीक। और A + 6D निकाल लेते हैं यार, ये हो जाएगा 2 + 6 × ½ तो ये हो जाएगा 2 3 तो ये तो सीधा 5 हो गया। अब एक टर्म और निकाल लेते हैं 7D, तो ये हो जाएगा बॉस 2 + 7 × ½ तो ये हो जाएगा तो हमारे पास ½ और 11/2 हो जाएगा बॉस। ये कितना हो जाएगा 11/2 हो जाएगा। इस तरह से बॉस हम इसको जो है निकाल सकते हैं। तो होपफुली ये आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा कि हम टर्म्स कैसे निकालेंगे, ठीक है बॉस। तो ये हो गया आपका 7D, ठीक है ना, 7/2 5/2। अच्छा ये तो 5D हो गया, 7D हो गया, ठीक है। तो ये हमने टर्म्स जो है निकाल लिए, लेकिन ये तो हमने निकाले, अभी वो क्या कह रहा है इसके आगे के टर्म्स निकालने हैं यार, ठीक है ना। इसको एक तरीके से और भी निकाल सकते हो आप। देखो अगर ये है ना हमारे पास 7/2, अब इसमें हम 1/2 ऐड करते जाएं, तो 7/2 में 1/2 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 2 और 1 8, और ये आ जाएगा 4। तो नेक्स्ट स्टेप हो गया हमारा 4, और इसी को आगे करेंगे बॉस। 4 में आप फिर से जोड़ दें ½ तो ये ½ जोड़ दिया आपने, तो ये 2 नीचे आ गया, ये हो गया 9/2। अब इसी में आप ½ जोड़ दें बॉस, ½ जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 10/2 मतलब 5। देखो ये ऐसे हमने निकाला, और वैसे आप डायरेक्ट, क्योंकि आपको अभी A तो पता है, वैसे भी आप निकाल सकते हैं। तो ऑन द बोथ वे यू कैन गो, ऐसे या वैसे, ठीक है बॉस। ऐसे हो गया, ये चले आगे चलते हैं। फॉर द फॉलोइंग APs राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। सेम क्वेश्चन है बॉस, इसका पार्ट है ये, है ना। आगे चले थर्ड पार्ट करते हैं। मेरे पास सीरीज़ है, एक मिनट यार, मेरे पास सीरीज़ है बॉस -1.2 -3.2 -5.2 -7.2 एंड सो ऑन। चलो यार इसको करते हैं ज़रा थोड़ा सा। देखें A2 - A1, अगर देखो ना ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, ऐसा मान लें, तो बॉस ये आ जाएगा -3/A2 -3/2 -1/2। तो ये हो जाएगा बॉस -3/2 और +1/2। तो ये कितना निकल आएगा बॉस, ये आ जाएगा तो आपका -2। इसी तरह से आप निकालो A3 - A2। A3 है -5.2 माइनस, और A3 है बॉस आपके, A2 है सॉरी आपके पास -3/2। तो ये हो जाएगा बॉस -5.2 और +3.2। तो ये भी हो जाएगा बॉस -2। एक टर्म्स और ले लेते हैं। A4 में से A3 माइनस करेंगे तो -7.2 माइनस, ये हो जाएगा बॉस आपका -5.2। तो ये हो जाएगा -7.2 + 5.2 दैट इज़ -2। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम है, कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम है बॉस, और वो है कितना है -2।
इसका मतलब ये ए पी में है। तो अब वो वही बोल रहे हैं कि अगर ये ए पी में है तो इनके स्टेप्स निकाल दो यार। तो बड़ा ही आसान हो गया बॉस, यहाँ तक थे हम, यहाँ तक थे। देखो ये 1 2 3 4, ये 4 पॉइंट हमारे पास निकले हुए हैं। तो A5 मैं कैसे निकालूंगा बॉस? A5 मैं निकाल दूंगा इसमें कॉमन डिफरेंस जोड़ के। तो कॉमन डिफरेंस मेरे पास कितना है? -2 का है, तो ये हो जाएगा -9.2। इसी तरह से A6 अगर मुझे निकालना है तो मैं 9.2 में से माइनस में से इसको जोड़ दूंगा -2 को, क्योंकि मेरा कॉमन डिफरेंस ही माइनस में है ना। तो ये आ जाएगा बॉस -11.2। इसी तरह से अगर मुझे A7 निकालना है तो -11.2 में मैं -2 कर दूंगा बॉस, तो ये आ जाएगा -13.2, राइट ना बॉस। तो इस तरह से मैं आगे के टर्म्स निकाल सकता हूँ। अगर मान लो मुझे A8 भी निकालना है तो मैं बोलूँगा -13.2 -2, तो ये हो जाएगा -15.2 एंड सो ऑन। ठीक है बॉस, आप कितने भी स्टेप निकाल लो यार, बेसिक आपको पता होना चाहिए। तो होपफुली ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ देखते हैं बॉस, फोर्थ क्वेश्चन है इसका। फोर्थ क्वेश्चन बोलता है कि सीरीज़ है -10 -6 -2 2 एंड दिस वन। तो चलें यार करके देखते हैं। सबसे पहले तो हम इसको मान लेते हैं A1, इसको A2, इसको A3, इसको A4। तो सबसे पहले हम A2 माइनस A1 निकालें, उसके बाद हम A3 माइनस A2 निकालें, उसके बाद हम A4 माइनस A3 निकालें। तो A2 बॉस -6 माइनस -10, ये हो जाएगा बॉस, ये प्लस के हो जाएगा तो ये 4 आ जाएगा। इसी तरह से मैं इसको निकालूंगा -2 माइनस, और ये -6 है ना, ये -6 है तो ये प्लस के 6 हो जाएंगे, तो ये भी बॉस 4 आ जाएगा। अब ये -2 है, -2 तो हो गया हमारा 2 माइनस 2, ये तो यार 0 आ गया। एक मिनट, 2 माइनस 2 प्लस हो जाएगा बॉस, तो ये 4 आ गया। सॉरी हाँ, देखो ना 2 में से -2 करेंगे तो प्लस आ गया, तो 4 आ गया। तो यहाँ पे बॉस कॉमन डिफरेंस जो है तुम्हारा 4 है, तो इन AP में ये है, बिल्कुल सही है। तो अब इसका नेक्स्ट स्टेप हमें पता करना है यार। तो कॉमन डिफरेंस हमारे पास 4 हो गया, तो 4 तक तो हमें स्टेप पता ही है बॉस। तो A5 मेरा कितना हो जाएगा? 2 लास्ट टर्म 2 है ना, 2 में 4 जोड़ोगे तो 6। A6 कितना हो जाएगा? 6 में 2 जोड़ोगे तो 8, 4 है सॉरी, तो 4 जोड़ेंगे तो 10, आई एम सॉरी। और A में A7 है तो ये हो जाएगा मेरा A7 हो जाएगा मेरा 10, 10 में 4 जोड़ोगे तो 14। तो मेरी सीरीज़ यहाँ पे पता है क्या बनेगी? -10 -6 -2 2, उसके बाद 6, उसके बाद 10, उसके बाद 14 एंड सो ऑन। तो इस तरह से बॉस इसको हम निकाल सकते हैं। तो होपफुली आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे यार। 5th पार्ट देख लेते हैं बॉस इसका। 5th पार्ट में हम 5th पार्ट यहाँ कर लेते हैं। 5th पार्ट जो है हमारे पास है 3, और फिर है 3 + √2, उसके बाद है 3 + 2√2, और उसके बाद है 3 + 3√2 एंड सो ऑन। बढ़िया यार, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी बड़ा ध्यान से देखें। तो बॉस इसको A1 मान लेते हैं, इसको A2 मान लेते हैं, ये A3 हो गया और ये हो गया A4। तो A2 माइनस A1 निकालें पहले, तो 3 + √2 - 3, तो ये तो हो गया बॉस आपका √2। बढ़िया। उसके बाद निकालें A3 में से A2 गया, A3 है मेरे पास 3 + 2√2 और -3 - √2 हो जाएगा। माइनस है ना तो मल्टीप्लाई हो जाएगा बॉस। 3 से 3 कट गया, 2 से ये गया तो ये भी √2 आ गया बॉस। इसी तरह से मैं A4 - A3 निकाल लूँ बॉस, तो आ जाएगा 3 + 3√2 - 3 + 2√2, तो ये माइनस हो जाएगा। माइनस है तो माइनस हो जाएगा, है ना, तो माइनस हो जाएगा, तो ये भी आ जाएगा बॉस √2।
अब यहाँ पे कॉमन डिफरेंस जो है तुम्हारा, कॉमन डिफरेंस आ रहा है √2। कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है? √2। तो कॉमन डिफरेंस √2 आ रहा है, तो बॉस ये AP में है, इन AP, यस ये AP में है। तो इसका नेक्स्ट टर्म निकाल लेंगे यार। देखो हमारे पास लास्ट जो चौथा टर्म है वो 3 + 3 √2 है, इसमें √2 जोड़ दो यार, तो आ जाएगा 3 + 4 √2। अब 3 + 4 √2 में फिर √2 जोड़ दो, तो हमारे पास आ जाएगा 3 + 5 √2। अब इसी तरह से 3 + 5 √2 में फिर √2 जोड़ दो बॉस, तो मेरे पास आ जाएगा 3 + 6 √2 एंड सो ऑन। इसी तरह से मैं आगे स्टेप्स निकाल सकता। तो ये सीरीज़ होगी बॉस मेरी। तो होपफुली ये अंडरस्टूड हो गया होगा। अब चलते हैं बॉस हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सिक्स्थ क्वेश्चन यहाँ ले रहे हैं हम। यहाँ पे इसको हम मान लेते हैं A1, इसको बोल देते हैं A2, इसको बोल देते हैं A3, इसको बोल देते हैं A1। तो A2 - A1 निकाल लें, A3 - A2 निकाल लें, A4 - A3 निकाल लें। पहले तो इतनी चीज़ें निकालें यार। तो ये हो जाएगा 0.22 में से 0.2 गया, 0.222 में से 0.22 गया, और 0.2222 में से 0.22 और 2, मतलब 222 गया। तो बॉस इसका आ जाएगा 0.02, और इसका आ जाएगा बॉस 0.002, और इसका आ जाएगा बॉस 0.0002। 3 है ना 0, हाँ ठीक है 3। तो इस तरह से बॉस आप देख रहे हैं कि इनका जो कॉमन डिफरेंस है वो तो सेम नहीं आ रहा। तो ये बोल देंगे आर नॉट इन AP, नॉट इन AP। ये AP में नहीं है बॉस ये सीरीज, क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम नहीं है, नॉट सेम, है ना। तो इस तरह से बॉस आप इसको निकाल सकते हैं। चले अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। फोर्थ क्वेश्चन आ गया बॉस अब हमारे पास। फोर्थ क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर APs, इफ दे फॉर्म एन AP फाइंड द कॉमन डिफरेंस D एंड राइट 3 मोर आइटम्स। अच्छा ये वही वाला क्वेश्चन, वही क्वेश्चन का अलग पार्ट है। ठीक है ओके। तो 7th पार्ट देख लेते हैं बॉस। हमारे पास सीरीज दी हुई है 4, 0, -4, -8, -12 एंड सो ऑन। तो ये हो गया बॉस A1, A2, A3 और A4। तो पहले हम A2 - A1 निकाल लेंगे, A3 - A2 निकाल लेंगे, A4 - A3 निकाल लेंगे। तो बॉस ये -4 -0, तो ये तो -4 हो गया, -8 -4, तो ये भी -4 हो गया, -12 -8, तो बॉस ये -4 हो गया। तो कॉमन डिफरेंस जो है मेरा -4 हो गया। तो इन AP ये हो गई AP में, क्योंकि कॉमन डिफरेंस मेरा कांस्टेंट हो गया। अब मुझे टर्म निकालना है यार, मुझको A4 तो पता ही है, तो A5 मेरा कितना हो जाएगा, -12 और -4, तो ये -16, और फिर A6 मेरा कितना हो जाएगा, -16 -4, तो -20। तो A7 मेरा कितना हो जाएगा बॉस, दैट इज़ इक्वल टू -20 -4 -24, और A8 कितना हो जाएगा, -24 -4 -28 एंड सो ऑन। तो बॉस इस तरह से हम इसके टर्म्स निकाल सकते हैं। बढ़िया हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉस ये वाला। तो इसमें हम इसको A1, इसको A2, इसको A3, इसको A4 मान लेते हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे A2 - A1, मतलब -1/2 और -½ तो बॉस ये तो 0 आ गया। और A3 - A2 निकाल लेते हैं, तो -½ -½ ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये 0 आ जाएगा यार। और इसी तरह से A4 - A3 -½ तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर से ये 0 हो जाएगा। तो यार इनका कॉमन डिफरेंस जो है हमारे पास, कॉमन डिफरेंस
वो आ रहा है 0, यस इन AP, क्योंकि सब जगह सही आ रहा है। तो हम नेक्स्ट कैसे निकालेंगे यार? तो नेक्स्ट मैं यहाँ निकाल देता हूँ, देखो यहाँ पे निकाल देता हूँ। A5 मेरे पास आ जाएगा -½ और -0, तो -½ और A मेरे पास आ जाएगा 6 -½ -0 -½ क्योंकि कॉमन डिफरेंस ही मेरा -0 है, तो -½ -0, तो ये हो जाएगा बॉस -½ तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। इस तरह से मेरे ये 4 स्टेप जो है हो जाएंगे। तो होपफुली बॉस ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं इसका 9th पार्ट, उसको समझते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं 9th पार्ट, यहाँ कर लेते हैं बॉस। ये है 9th पार्ट, ये कह रहा है 1 है, 3 है, 9 है, 27 है। ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है और ये A4 है। तो A2 - A1, A2 - A1, तो ये हो गया 3 - 1, तो 2 हो गया बॉस। A3 - A2, 9 में से 3 गया तो 6 हो गया बॉस। A4 - A3, तो ये हो गया 27 में से 9 गया, तो यार 18 हो गया। ये तो बराबर नहीं है, कॉमन डिफरेंस नॉट सेम, नॉट कांस्टेंट या नॉट सेम, है ना। तो इसका मतलब है नॉट इन AP। AP में ये बॉस नहीं होगी, ये कहानी तो यहीं ख़त्म हो गई। अब यहाँ हम देख लेते हैं, इसको A1 मान लेते हैं, इसको A2 मान लेते हैं, इसको A3 और ये हो गया हमारा A4। तो हम सबसे पहले निकालेंगे A2 - A1, तो 2A में से यार A गया तो A रह गया। A3 - A2, तो 3A में से 2A गया तो A रह गया। A4 - A3, तो बॉस 4A में से 3A गया तो A रह गया। अब यहाँ कॉमन डिफरेंस क्या है बॉस? सेम है, और वो कितना है? A है, यस इन AP, तो ये AP में है। क्लियर होगी बॉस? ये AP में है। तो टर्म्स क्या हो जाएंगे यार? 4A मेरे पास है, A4 है, तो मेरे पास A5 क्या हो जाएगा? 4A में A जोड़ दो 5A, और A6 क्या हो जाएगा मेरे पास बॉस? 5A में A जोड़ दो, कॉमन डिफरेंस 6A। A7 मेरे पास क्या हो जाएगा बॉस? 6A में A जोड़ दो 7A। इसी तरह से A8 अगर मुझे निकालना है तो 7A में A जोड़ दो तो 8A एंड सो ऑन। तो इस तरह से बॉस ये सीरीज़, ये जो है मेरा सीरीज़ वाला क्वेश्चन ये भी हो जाता है। चले अब आगे नेक्स्ट देखते हैं बॉस 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन हम यहाँ करते हैं यार, इसका 11th पार्ट है, मतलब ये एक्चुअली ना क्वेश्चन तो 4th ही है, पार्ट 11th है। A² AQ और A की 4 एंड सो ऑन। तो बस कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको वैसे करके देखते हैं। A2 - A1, तो A² में से A गया, तो बस A कॉमन ले लो, A - 1 बच गया। अब A3 में से A2 गया, A3 है मेरा AQ - A², बॉस A² कॉमन ले लो, A - 1 बच गया। इसी तरह से बॉस आ जाएगा A4 - A3, A4 - A3 में मेरे पास आ जाएगा A4 - A3, तो बॉस A3 कॉमन ले लो, तो मेरे पास A - 1 आ जाएगा। अब यहाँ मैं देख रहा हूँ कि जो मेरा कॉमन डिफरेंस है वो सेम नहीं है, इज़ नॉट सेम, इट नॉट सेम, तो ये इज़ नॉट इन AP, ये AP में बॉस नहीं है, तो ये AP में नहीं होगी। तो ये क्लियर हो गया बॉस। अब ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं बॉस। ये हो गया A1, ये हो गया A2, ये हो गया A3, ये हो गया बॉस A4। तो ये हो गया बॉस A2 - A1, ये हो गया √8 में से √2 गए, या √A में से √2 घटा दो। एक्चुअली √8 को हम √2 लिख सकते हैं -√2, तो ये हो जाएगा बॉस मेरे पास √2। क्लियर है ना। और A3 में से A2 घटा दो यार, मतलब √18 में से √8 को घटा दो, तो √18 को मैं बॉस लिख सकता हूँ 3√2, और ये तो 2√2 है, ये आ गया √2। बढ़िया बॉस। और अब मैं A4 - A3 लिखूँ,
तो ये हो जाएगा √32 माइनस √18, तो ये हो जाएगा बॉस, इसको मैं लिख सकता हूँ 4√2 और माइनस 3√2 और ये हो जाएगा मेरे पास √2। तो कॉमन डिफरेंस जो है यहाँ पे मेरे पास 2 है, यस इन AP, ये AP में बॉस होगी। क्लियर हो गया ना, ये AP में होगी। तो आगे मेरे पास टर्म क्या हो जाएगा यार, अब यही लिख देता हूँ, A5 मेरे पास हो जाएगा √32 है ना, उसको मैं क्या लिख सकता हूँ 4√2, 4√2 में मैं √2 जोड़ दूंगा बॉस, तो आ जाएगा 5√2। अब A6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, अच्छा सॉरी, अच्छा अब आ जाओ 5√2, अब इसमें √2 जोड़ दो यार, तो ये हो गया 6√2। अब A7 ले लो बॉस, मेरे पास A7 मेरे पास आ जाएगा 7 मेरे पास आ जाएगा बॉस 6√2 और प्लस √2, तो ये हो जाएगा 7√2, 7√2। इस तरह से मेरे पास ये सीक्वेंस आ जाएगी। लेकिन हमें सीक्वेंस इसमें नहीं देनी यार, पता है क्यों, क्योंकि हमें दिया हुआ √2, √8, √18, √32। तो यार 5√2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये √50 है ना, ये क्या है √50 है, और 6√2 को मैं क्या लिख सकता हूँ बॉस, √72 है। क्लियर हो गया ना, और 7√2 को मैं क्या लिख सकता हूँ बॉस, √98 है ना। तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। तो ये तो होपफुली आपको पता ही है यार कैसे लिख सकते हैं, ये क्लियर है ना आपका। देखो जैसे मैं एक करके दिखा देता हूँ, जैसे √32 को मैंने 5√2 कैसे लिखा, तो यार सिंपल सी बात है, 32 के प्राइम फैक्टराइजेशन करो, ये 16 हो गया बॉस, ये 8 हो गया बॉस, और ये 4 हो गया बॉस, और ये 2 हो गया। अब देखो इसको अगर मैं करूँगा तो मेरे पास ये 2 हो गया, और ये 2 से करूँगा तो 1 हो गया, बढ़िया हो गया। तो ये मेरे पास आया बॉस 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2, कितनी बार है, 3 2 5, 3 2 5 बार आया ये, ठीक है यार। अब देखो ये अगर मैं स्क्वायर इसके जोड़ी बनाऊंगा, स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं ना, तो एक तो 2 की होगी, 2 की होगी, और ये √2 बच गया, तो ये बॉस 4√2 हो गया। ये आपको निकालना आता होगा यार, 9th क्लास में आपने ये सब किया होगा। इसी तरह से आप 5√2 को √50, √72, √98 भी कर सकते हैं। देखिए मैं एक करके दिखाता हूँ, √72 अगर मेरे पास, हाँ यहाँ पे देख लेते हैं, √72 को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो यहाँ देखो यार 72 के प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो, ये आ जाएगा 32, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करो, ये आ जाएगा बॉस 18, ये आ जाएगा बॉस 9, ठीक है, और ये आ जाएगा बॉस 3, और 3 से 3 करेंगे तो 1। अब देखो ये कितना है, यह है 2 × 2 × 2 × 3 × 3, तो बॉस ये एक पेयर हो गया, ये एक पेयर हो गया, तो 2 × 3 का एक पेयर हो गया, ये √2 बच गया, इसका पेयर नहीं बना ना, तो ये 6√2 हो गया। इसका मतलब √72 को मैं 6√2 लिख सकता हूँ, और यही चीज़ मैंने देखो यहाँ लिखी है, कहाँ गया ये देखें, 72 को 6√2। इसी तरह से आप √98 को मैं 7√2 लिख सकता हूँ, तो √98 देख लो यार, √98 यहाँ निकाल देता हूँ, देखो 98 के आप प्राइम फैक्टराइजेशन करो यार, तो ये इतना हो गया बॉस, तो ये 7 से करेंगे तो 7 7 जा क्या, और ये आ गया बॉस 1, तो ये हो गया 2 × 7 × 7, ये एक पेयर बन गया 7, और √2 का पेयर नहीं बना, ये 7√2 हो गया। तो मतलब √98 को आप 7√2 लिख सकते हैं। लेकिन ध्यान देना यहाँ ना ऐसे आंसर मत करना, क्योंकि इसने आंसर जो हमें किया हुआ, जो सीरीज़ दी हुई है वो √2, √8, √18 में दी है, तो उसी तरह से हम इसको करेंगे। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बॉस। ये आ जाता है आपका, इसका 13 पार्ट है, ये 13 पार्ट क्या कहता है बॉस, ये कह रहा है √3, √6, √9 और √12। तो बॉस A2 - A1 निकाल लूँ मैं, अगर ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, और मैं निकाल दूँ बॉस A3 - A2,
और मैं निकाल दूँ बॉस A4 माइनस A3। अब निकालेगा इसको, तो बॉस A2 में से A1 तो √6 माइनस √3, √6 माइनस √3। अब यहाँ पे ना हमें पता है क्या करना है, √6 को हम क्या लिख सकते हैं, √6 को हम लिख सकते हैं √2 इंटू √3, है ना। इसको मैं लिख सकता हूँ √2 इंटू √3 और माइनस √3। तो बॉस √3 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो मेरे पास √2 माइनस 1 बचता है। बढ़िया। अब इसी तरह से यहाँ पे मैं इसको यहाँ करता हूँ। अब देखो ये ले रहा हूँ मैं √9 और माइनस √6। तो √9 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √9 को मैं लिख सकता हूँ बॉस 3 और माइनस √6 को मैं लिख सकता हूँ 6 को मैं लिख सकता हूँ बॉस, देखिए 6 के लिए √6 ही रहेगा, है ना, क्योंकि 6 के तो कोई वो होता ही नहीं है। तो ये हो गया बॉस माइनस, ये हो गया 3 माइनस √6। अब लेकिन एक चीज़ है, इसको 3 को मैं √3 इंटू √3 लिखूँ, है ना, और √6 को मैं √2 इंटू √3 लिखूँ, तो √3 मेरे पास कॉमन आएगा बॉस, और यहाँ रह जाएगा मेरे पास √3 माइनस √2, √3 माइनस √2। तो यहाँ से आप देख सकते हो यार, देखो ये कॉमन डिफरेंस है, ये कॉमन डिफरेंस है, तो ये तो बराबर नहीं है। तो कॉमन डिफरेंस जो है आर नॉट इक्वल या नॉट सेम, है ना, तो नॉट इन AP, तो ये AP में नहीं होगी। क्लियर हो गया ना बॉस, सिंपल है, ये AP में नहीं होगी, डजंट फॉर्म एन AP। बढ़िया, इसको देख लेते हैं बॉस। ये हो गया A1, A2, A3, A4। चले, अब हम निकालेंगे A2 माइनस A1। तो 3 के स्क्वायर में 1 का स्क्वायर घटाइए और 3 2 हो जाएगा। तो बॉस 5 के स्क्वायर में 3 का स्क्वायर करिए और A4 में से A3 करिए, मतलब 7 के स्क्वायर में से 5 का स्क्वायर करिए। चलो करके देखते हैं क्या इनका कॉमन डिफरेंस बराबर आता भी है कि नहीं। ये भी एक इंटरेस्टिंग है यार, चले करके देख लेते हैं। ये आ जाएगा 9 में से 1 गया तो 8 आता है बॉस, और ये 25 में से 9 गया तो ये 16 आता है। ये 49 में से 25 गया बॉस, तो ये तो 24 आता है। तो कॉमन डिफरेंस नॉट सेम बॉस। बढ़िया, इक्वल नहीं है ना। अगर कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम नहीं है तो नॉट इन AP, तो ये AP में नहीं होगी। बढ़िया हो गया बॉस। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये मेरे ख्याल से लास्ट पार्ट होगा इसका। ये है बॉस A1, ये है A2, ये है A3, ये है A4। तो बॉस A2 माइनस A1 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, A3 माइनस A2 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, A4 माइनस A3 1 मिनट 1 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, 5 में से 1 गया, 7 में से 5, ठीक है बॉस। ये हो गया 7 का क्यूब माइनस 7 का स्क्वायर। यार ये कुछ अलग सी वो है, चलो देख लेते हैं इसको। तो ये आ जाएगा बॉस 25 में से 1 गया तो ये 24 हो गया, और 49 में से 25 गया तो 24 हो गया, और ये हो जाएगा बॉस मेरे पास 7 का है, तो ये हो गया आपके पास 49 को 7 से कर लो यार, 6 हो गया बॉस 28, और ये 343 हो गया यार, है 343। तो नहीं कुछ मैंने गड़बड़ तो नहीं किया क्या? ओके थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है बॉस। ये 73 है, मतलब ये सीरीज़ है 1 का 2 5 का 2, सॉरी टाइपिंग मिस्टेक है यार, और ये 73 है बॉस। तो ये ना 72 ना 73 है। तो यहाँ पे ना 1 मिनट इसको काट रहा हूँ यार, सॉरी। यहाँ A4 माइनस A3 मेरे पास आएगा 73 माइनस 7 का स्क्वायर, तो 73 माइनस 49, तो ये तो यार 24 होते ही हैं, ठीक है ना, 24 होते ही हैं यार ये तो।
तो यार यहाँ कॉमन डिफरेंस सेम हो गया, कॉमन डिफरेंस सेम है, वो 24 है, तो इन AP, ये AP में। तो अगर ये AP में है तो मैं नेक्स्ट टर्म निकाल लेता हूँ यार, A5 टर्म मेरी क्या हो जाएगी, 73 में मैं 24 प्लस कर देता हूँ यार, है ना, सब में मैं प्लस प्लस करते चलता हूँ, 24, तो ये हो जाएगा मेरे पास 97, और A6 मेरे पास क्या हो जाएगा बॉस, 97 में मैं 24 प्लस करूँगा तो ये हो जाएगा बॉस 121, और A7 मेरे पास हो जाएगा 121 में मैं 24 प्लस करूँगा तो ये हो जाएगा बॉस 145 एंड सो ऑन। तो इस तरह से हम इसके टर्म्स को निकाल सकते हैं। तो बॉस इतना था आज के वीडियो में, ये 5.1 एक्सरसाइज कंप्लीट की हमने। इसके एक एक क्वेश्चन को हमने लगाया, डिस्क्रिप्टिव वे में लगाया, मैंने एक एक छोटी से छोटी चीज़ आपको करके दिखाई है, कॉमन डिफरेंस निकाला है, AP बना के दिखाया है, सब चीज़ें मैंने बहुत ही डिटेल में आपको सॉल्व किए। आप इसको देखें बॉस, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें बॉस। टिल देन थैंक यू वेरी मच।